एक इंसान बिना खाने के एक हफ्ते से ज्यादा दिनों तक जिंदा रह सकता है, बिना पानी के कुछ दिनों तक, और यदि उसे हवा नहीं मिले तो कुछ समय तक वो जरूर जिंदा रहेगा। लेकिन यदि उसकी उम्मीद टूट जाए तो एक पल में वो खत्म हो सकता है। यस फ्रेंड्स, उम्मीद हमारा ऐसा साथी है जो कितना ही अंधेरा हो एक प्रकाश की तरह दिखता है। उम्मीद हमारा ऐसा साथी है जो हमें बहुत मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी एक साहस दे जाता है, एक ऐसी प्रेरणा दे जाता है कि हम कुछ करने के लिए उठ खड़े होते हैं। चाहे हम कितना ही टूट गए हों, लेकिन अगर एक उम्मीद जग गई तो हम बहुत कुछ कर पाते हैं। आज जो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो एक किताब से लिया गया, मैन सर्च फॉर मीनिंग। ये किताब लिखी है डॉक्टर विक्टर ई फ्रैंकलिन ने, जो 1941 में एक नाजी कंसंट्रेशन कैंप में कैद कर लिए गए थे अपने पूरे परिवार के साथ। डॉक्टर विक्टर ई फ्रैंकलिन ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ये बताते हैं अपने इस अनुभव में कि जब इनके पूरे परिवार को कैद कर लिया गया तो एक एक करके वहां, क्योंकि यातनाएं इतनी एक्सट्रीम दी जाती थी कि एक एक करके इनके सारे फैमिली मेंबर्स मर गए और ये अकेले रह गए। उस तरह से वहां पर जितने लोग कैद किए गए थे उनमें से 95% लोग सरवाइव नहीं कर पाए। ये उन 5% लोगों में से हैं जो इतनी एक्सट्रीम टॉर्चर को सहने के बाद भी बाहर निकले और सरवाइव किया और बाकी की जिंदगी सामान्य तरीके से जी। इन्होंने उसी पूरे अनुभव पर ये किताब लिखी, और इस किताब को अगर मैं ये कहूँ मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस, इट्स बेस्ट इंस्पायरिंग बुक ऑल्सो। तो ये ऐसी क्या वजह थी कि वहां से सरवाइव कर पाए? ये बताते हैं कि वहां पर ज्यादातर लोग इस एक होप में रहते थे कि नेक्स्ट क्रिसमस पर उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा, वो अपने घर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता था। तो जब ये नहीं होता था तो लोग सुसाइड कर लेते थे। तो जहां मैं ये कह रहा हूं कि एक होप रखनी चाहिए, वहीं ये स्टेटमेंट, ये फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट करता है। लेकिन विक्टर फ्रैंकलिन बताते हैं कि होप विद मीनिंग और होप विदाउट मीनिंग, इन दोनों में बहुत फर्क है। यानी कि एक आशा तो रखना, लेकिन एक मकसद के साथ। और एक आशा सिर्फ ये रखना कि सब अच्छा होगा, सिर्फ यही आशा रखना बिना मकसद के। तो ज्यादातर लोग जो रखते थे कि यस, अगले महीने, अगले आने वाले फेस्टिवल पर, क्रिसमस पर उनको रिलीज कर दिया जाएगा, वो ये होप रखते थे। और जब जैसे वो होप पूरी नहीं होती थी उनका दिल टूट जाता था और होपलेसनेस की वजह से वो सुसाइड कर लेते थे या वैसे ही खत्म हो जाते थे। बट विक्टर फ्रैंकलिन वहां पर भी एक स्ट्रेंथ, एक स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के साथ जिंदा रहे, क्योंकि इनका मकसद था कि वो एक किताब लिख रहे थे, वो कुछ नोट्स लिखते थे। जब भी उन्हें पेपर मिलता था उन पेपर्स को कलेक्ट करते, उन पे कुछ लिखते रहते थे। इनका एक मकसद था कि मुझे बाहर जाके पूरी दुनिया को यहाँ का अनुभव बताना, अगर मैं मर गया तो ये खत्म हो जाएगा। वो एक डिजायर थी, एक डीपर डिजायर कि मुझे ये चीज बतानी है पूरी दुनिया को। वो एक इनर पर्पज इन्हें ड्राइव कर रहा था। उन एक्सट्रीम सिचुएशन से भी सहने के लिए इनको करेज देता था, इनका पेशेंस था इनमें, और उस क्रिटिकल सिचुएशन से भी ये निकल पाए क्योंकि इनमें वो इनर पेशेंस था, उनमें वो इनर पर्पज था। तो सफरिंग विद पर्पज, ये मुश्किल वक्त तो इनके साथ भी था, लेकिन एक पर्पज के साथ। जितने भी लोग वहां से निकले, जब उनके इंटरव्यूज लिए गए और उनके ऊपर एक रिसर्च हुआ तो पता चला इन सब लोगों के पास एक मकसद था कि जिंदगी में इन्हें कुछ करना है या कुछ करना चाहते हैं। बस इसी मकसद के बलबूते पे वो सारी यातनाएं सहन कर गए। दोस्तों, जब भी मुश्किल वक्त आता है, एक ऐसा ही मकसद हमें उससे निकालने के लिए एक होप देता है कि यस, आप निकल सकते हो। सो होप विद मीनिंग, ये हमें बाहर निकालेगा उस मुश्किल वक्त से। और अगर हम वो एक मकसद रखते हैं जिंदगी में, तो जिंदगी में कितनी भी परेशानियां आए, हम उन सब से पार पा जाएंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। अगर आपने भी एक मकसद तय नहीं किया अपने जीवन का, तो ये सही वक्त है, एक मकसद बनाइए और फिर देखिए कि वही मकसद बुरे से बुरे वक्त में एक हौसला देगा आपको, एक हिम्मत देगा आपको उससे लड़ने का। थैंक यू सो मच। आपने यदि हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट। आपका सपोर्ट, लव एंड केयर हमें इंस्पायर करता है। थैंक यू सो मच।